स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, द ग्राफ ऑफ पी वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस के मतलब ग्राफ्स दिए गए हैं। मैं ग्राफ बनाता हूं, आप ग्राफ देखेंगे, यहां से आपको पता लगेगा, यहां से आपको समझ आएगी कि क्या चीज पूछी गई है। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश। आपको पता है कि जब एक्सिस की बात की जाए तो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस आते हैं जब 2D की बात करते हैं, लेकिन जब 3D की बात करते हैं तो हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस आता है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारे इस केस में दिया गया है कि जो हमारे पास लाइन है एक पूरी वाई एक्सिस से ही टच होके जा रही है, तो एक्स एक्सिस में टच नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, जब भी आपको ग्राफ ऐसा कोई आएगा तो आपने सिर्फ एक चीज समझनी है कि जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी लाइन, सिर्फ वाई एक्सिस से ही जाएगी, दैट मीन्स के नंबर ऑफ जीरोस जो हमारे पास होंगे वो एक भी नहीं होगा। तो आप लिखेंगे हियर द लाइन क्रॉस y axis without touching x axis, so here number of zeros of p of x are 0। ठीक है जी, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके जो लाइन है वो किसको क्रॉस कर रही है, वाई एक्सिस से। टच भी वाई एक्सिस को ही कर रही है। यहाँ पे लिखेंगे टच, क्रॉस की जगह टच भी लिख सकते हो कि वाई एक्सिस से विदाउट टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे। सो हियर नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0। ठीक है, ठीक है जी। अब देखेंगे सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट। चलो, अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये रहा ग्राफ, ऐसे बना है हमारे पास ग्राफ। ये आ गई एक्स एक्सिस, ये आ गई वाई, वाई डैश। अब हमारे पास जो ग्राफ जा रहा है वो ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वहां पे एक ही पॉइंट पे जो है ये टच कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हियर इन द ग्राफ आप लिखेंगे ग्राफ लाइन टच y axis as well as x axis, but for number of zeros of p of x। अब बच्चा जी यहाँ पे देखेंगे कि y एक्सिस को भी टच कर रही है और x एक्सिस को भी, लेकिन हमने कौन से जीरो फाइंड आउट करने हैं, p of x के। तो जब ये चीज आएगी तो आपने क्या करना है, सिर्फ p of x के ही जीरो जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, r क्या आएंगे, 1। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। चलो अब देखेंगे हम पार्ट 3। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या चीज कही गई है कि यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना हुआ है, देखेंगे ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस पे एक यहाँ पे पॉइंट पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हियर नंबर ऑफ जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस आर 3। ठीक है जी, ठीक है बच्चों।
ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पार्ट, साथ साथ में उतारते जाओ, बहुत इजी है। बस याद रखना कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा कि कहाँ पे जो है ये टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका ऐसे बना हुआ है, ये आ गया वाई एक्स, एक्स डैश और वाई डैश। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, एक और एक, 2 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। ठीक है जी, मैं इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने स्टेटमेंट आपको सारी बता दी हुई है, क्या कहानी लिखनी है वो भी आप जान चुके हो। तो अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पार्ट, कि फिफ्थ पार्ट में क्या चीज करनी है आपको। ये रहा फिफ्थ पार्ट, ये आपका ग्राफ आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपका ग्राफ बना है ऐसे ऐसे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। ठीक, नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज हमारी 2.1। ये आ गया आपका ग्राफ, सिक्स्थ पार्ट, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है जी। ये आ गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 3। ठीक है बच्चे जी, है आपका इजी, बहुत इजी है एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2, साथ साथ में शुरू करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम जो है अभी बहुत है। ठीक है जी, देखेंगे इसको, और हमारा आज का जो लेक्चर भी ऐसे छोटा हो जाता है, इसीलिए एक्सरसाइज 2.2 भी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा जी ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2, और 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज कही गई है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल में आपने यहाँ पे क्या करना है, जिससे हमारे रूट्स निकले, रूट्स के बाद आपने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली बात, 2 को कैसे ब्रेक करोगे कि जब ब्रेक करने पे जब आप प्लस करो या माइनस करो, आपके पास 8x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन जब प्लस या माइनस करोगे तो 2x आना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे बनते हैं, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 आता है, ठीक है। तो 4 -2 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 है, दैट मीन्स -4 + 2, तो -2 चाहिए। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ पे करते हैं x स्क्वायर -4x + 2x - 8, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब इस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को लेना है। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी, x, तो x - 4 हमारे पास ये आ गया, फिर प्लस करेंगे तो 2 को यहीं पे कॉमन निकालेंगे तो x - 4, ठीक है जी। फिर 2 वाला पहले लिख लेंगे, x - 4 और x + 2, ये = 0 होता है पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है, इनको रूट्स अलग अलग निकालने हैं, अल्फा और बीटा निकालने हैं। तो x - 4 = 0, तो x + 2 = 0, ठीक है। तो x = 2, सॉरी x = 4 और x = -2, ये आपका अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया। जो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, एक क्वेश्चन बताया था, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a प्रूफ करना था और अल्फा बीटा c/a प्रूफ करना था। अच्छा जी, तो ये रहा हमारा रिलेशन वेरिफिकेशन, ठीक है जी।
अब वेरिफिकेशन में क्या करना है कि आपका अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी अपान ए आना चाहिए और आपका अल्फा बीटा क्या है सी अपान ए आना चाहिए। अब अल्फा क्या है आपके पास 4 यहाँ पे और बीटा क्या है प्लस माइनस 2। ठीक है जी। तो बीटा क्या है आपके पास यहाँ पे माइनस का फार्मूले का और साथ में बी क्या है बी 2। ठीक है जी माइनस और ए क्या है आपका ए क्या है एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है दैट मीन्स आप क्या लगाओगे 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब मल्टीप्लाई के केस में साइन चेंज 2 तो 2 इक्वल टू 2। ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा मतलब ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोस। ठीक है जी। इसके बाद आपका अल्फा बीटा होता है सी अपान ए। तो अल्फा क्या हो गया आपके पास अल्फा क्या था 4 और बीटा क्या था माइनस 2। सी क्या है माइनस 8 और ए क्या है 1। 4 2 जा 8 माइनस का साइन साथ में और माइनस 8 हैंस वेरीफाइड। ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है चलो अब इसका एक पार्ट और कराऊंगा मैं। ठीक है वो आप देखेंगे क्योंकि जो भी बच्चों को किसी को डाउट होगा कि कैसे करना है या मैं आपको एक काम करूंगा कि इक्वेशन बना दूंगा रूट्स आपने खुद करने हैं और साथ में सम ऑफ जीरोस वगैरह खुद निकालने हैं। ठीक है चलो अच्छा अब आपके पास आता है सेकंड पार्ट है आपके पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है जी। अब 4s को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 4s स्क्वायर और 4s को कैसे ब्रेक करना है कि प्लस करने पे या माइनस करने पे आपके पास 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर आए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 2 आता है ना 4। ठीक है जी लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2 प्लस 1। ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट 2 में से क्या चीज कॉमन आ सकती है 2s कॉमन आ सकता है 2s माइनस 1 आ गया फिर माइनस 1 तो 2s माइनस 1 देखो 1 इंटू 2s साथ में माइनस का साइन है माइनस और माइनस प्लस तो 1 इंटू 1 1। आपके पास एक आ गया 2s माइनस 1 एक और 2s माइनस 1 एक। ठीक है जी ये सारे किसके बराबर है 0 के। ठीक है जी अच्छा अब आपने क्या निकालने हैं इसके रूट्स 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1 अपान 2। यहाँ पे भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 2s इज इक्वल टू 1 s इज इक्वल टू 1 अपान 2। ठीक है जी। अब वेरिफिकेशन इसका रिलेशन। ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा क्या है आपके पास ये आ गया पहले वाला 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2। यहाँ पे क्या है बी आपके पास क्या आता है 4 माइनस माइनस ऑलरेडी था तो साथ में माइनस 4 अपान ए क्या है 4 ये क्या है आपका 4। ठीक है जी अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास कि देखो ऊपर क्या है यहाँ पे पहले सबसे पहली बात डिनोमिनेटर आपने देखना है कि अगर सेम होगा तो एक ही बार लिखेंगे ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे भी 4/4 तो 2/2 इक्वल टू 4/4 जब काटेंगे तो 1 इधर भी 1। ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा क्या था 1/2 इंटू 1/2 और सी क्या है आपके पास 1 और ए क्या है 4 तो 1/4 सीधा मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 नीचे 2 टू द 4। ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट और ये आ गया आपके पास सम। ठीक है जी इजी है। अच्छा तो अब हम लोग देखेंगे एक पार्ट
जो कि हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 5 फिफ्थ पार्ट, क्योंकि बाकी तो इजी है। ठीक है, बाकी आप खुद करोगे, आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और साथ में हमारे पास सी दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट हम लोग काट देंगे दोबारा हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ ठीक है जी। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, सारा जीरो के बराबर। अच्छा, अब हमारे पास दो रूट बनेंगे, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस रूट 15 और टी इक्वल टू रूट 15। ठीक है, तो अब बात की जाए आपके पास वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन का केस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपान ए। अल्फा क्या है आपके पास माइनस रूट 15 प्लस बीटा क्या है रूट 15। यहाँ पे बी क्या है, बी कुछ नहीं है, दैट मीन 0, 0.1 0। तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ठीक है, तो अल्फा क्या था आपके पास माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू सी क्या है, सी क्या है आपके पास, सी 15 है। ठीक है, ठीक है जी। ए क्या है आपके पास 15 नहीं है, माइनस 15 है सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस रूट 15 का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, ठीक। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of zeros। अब ए पार्ट आपका आ गया 1/4 और -1। अब बच्चा जी यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा ये आ गया सम, और यहाँ पे आ गया आपका अल्फा बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा क्या हो गया आपका सी अपान ए, है कि नहीं। तो अब माइनस बी आपका क्या है, माइनस बी ये साथ में 1 अपान ए क्या है 4। तो यहाँ पे ए 4 ही है, मतलब आप -1 को या -1 को आप मल्टीप्लाई 4 से करते हो, डिवाइडेड बाय 4 से करते हो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में कैसे फॉर्म करना है, सबसे पहली बात b क्या है आपके पास -1। ठीक है, a क्या है 4 और c क्या है आपके पास, c भी आपके पास c क्या है -1। ठीक है, देखो -1 को 4 से करेंगे तो आपके पास ये भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप -4, मतलब 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है जी, ये चीज समझनी है कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इजी हो जाएगा। बाकी की डिटेल जो होगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ये जस्ट आपका स्टार्ट है कि आपको पता लग जाए कि कैसे करना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।